जग उत्थान खेल शिक्षा समिति के कार्यों से होगा राष्ट्र निर्माण, डॉक्टर अनमोल एसडीएम खरखौदा। जग उत्थान खेल शिक्षा समिति द्वारा आयोजित जग उत्थान हरियाणा गौरव अवार्ड कार्यक्रम जो कि प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल खरखौदा में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर अनमोल एसडीएम खरखौदा ने कहा कि समाज उत्थान, राष्ट्र उत्थान के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए जिससे हम राष्ट्र निर्माण कर सकें। आप द्वारा ऐसे कार्य किए गए हैं जिससे समाज आपको और उत्साहित करना चाहता है। आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको और बढ़ा करके और पोषित करके उस ऊर्जा को वट वृक्ष की भांति बढ़ाना, इस जो जग उत्थान जो अवार्ड है उसके द्वारा जो हमारी समिति है उसका एक प्रयास है। और अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, मातृशक्ति, मेरी बहन, युवा साथियों, जैसा सूचना संदेश यहाँ से दिया जा रहा है कि समाज उत्थान के लिए हमें कार्य करना चाहिए। अभी सौम्य जी, आचार्य जी की अभिव्यक्ति को पोषित कर रहे थे कि मनुष्य तब अलग है, मनुष्य योनि तब कुछ अलग है जब उसके कार्यकलाप कुछ अलग होंगे। और वो कार्यकलाप तभी होंगे जब जो सम्मानित व्यक्ति जिन्होंने यह सम्मान प्राप्त करना है उन लोगों का हम भी अनुसरण करें, उन लोगों के कार्यक्रम को हम अपने जीवन में आत्मसात करें, तो निश्चित रूप से हमारी ताकत और बढ़ेगी, निश्चित रूप से हमारा जीवन सरल होगा, सभ्य होगा। और जो मनुष्य योनि ने अपने सामने एक विशेषण लगाया है सृष्टि के अंदर कि मनुष्य योनि इस all my chief guests and my observers. First of all, I am chairperson for Captain Chandrabhan Trust of India and working at Chandigarh. I am teacher from Education Department. सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये आज यहाँ पे अवार्ड फंक्शन रखा है, हरियाणा गौरव अवार्ड, डॉक्टर से अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। मेरी शुरुआत मेरे पिताजी के मार्गदर्शन के साथ हुई। मेरे फादर नेवी में कैप्टन थे जिनका अभी पीछे 2016 में स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन वो मेरे लिए अब भी यही हैं, हर स्टेप पे मेरे साथ हैं। जो भी काम करती हूँ उनके आशीर्वाद के साथ ही मैं स्टार्ट करती हूँ उस चीज़ को। सबसे पहले मैंने इसको सोसाइटी बनाया, सोसाइटी के बाद इसको एनजीओ बनाया, एनजीओ के बाद मैंने इसको ट्रस्ट पे खड़ा किया। ट्रस्ट पे खड़ा करने के बाद मेरी फर्स्ट जो भी स्टार्ट हुई अवार्ड्स को लेके, वो मेरे काम को देखते हुए मेरे माता पिता के आशीर्वाद के साथ हुई। पंजाब में भी मैंने कैंप ऑर्गेनाइज किए, हरियाणा में भी किए, गवर्नर साहब से लेके टॉप लेवल पे, मिनिस्ट्री लेवल पे भी मैंने फंक्शन ऑर्गेनाइज किए। पंजाब गवर्नमेंट ने भी मुझे सम्मानित किया एंड लास्ट देन सेंट्रल गवर्नमेंट से मुझे आर.एन. रेड्डी अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा के लिए मैं पहली लड़की थी जिसे आर.एन. रेड्डी अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड सेकेंडली वहीं से मेरा चयन जो है इंटरनेशनल अवार्ड के लिए हुआ एंड आई विल गो बैक नेपाल में जाने के बाद वहाँ से मेरा सिलेक्शन जो है भूटान के लिए हुआ और भूटान से दोबारा से सेंटर में फाइल आई पीएमओ हाउस और वहाँ से मेरा अमेरिका के लिए सिलेक्शन हुआ। अमेरिका के लिए जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ दुर्भाग्यवश कोरोना आ गया और आशा करती हूँ कि जल्दी ही ये फाइल ओपन होगी एंड मैं दोबारा से अमेरिका के लिए पहुँचूँगी। हॉस्पिटल को खड़ा करना, वो भी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में,
और टचवुड आप सबकी गॉड विशेस के साथ मैं बहुत जल्दी ये काम करने जा रही हूँ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लड कैंसर, जिसमें देखिए नाम तो मैं ब्लड कैंसर का ही लेके चलूँगी, लेकिन वो कैंसर एक हर तरीके के हमारे जो भी होता है मरीज वगैरह, सॉरी टू से दैट पूरी वर्डिंग्स का मुझे अभी क्लियरिटी नहीं है, उनके लिए होगा क्योंकि मेरे फादर को ब्लड कैंसर था और उनकी याद में मैं ये हॉस्पिटल खड़ा करना चाहती हूँ। अभी जो स्टार्टिंग में जो मेरा स्टेप चल रहा है वो मेरे रोहट गांव में एक स्पोर्ट्स एकेडमी को लेके मैं प्लान कर रही हूँ और बहुत जल्दी हम इसकी ओपनिंग करने जा रहे हैं रोहट गांव में। मैं रोहट गांव की बेटी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे रोहट गांव में बहुत अच्छी इस तरीके की जो एक सिचुएशंस होती हैं स्टूडेंट्स के आगे, बच्चों के आगे, जो उनको फेस करनी पड़ती है बाहर जाने के लिए, इस तरीके से वो मैं अपने गांव में ही प्रोवाइड कर रहा हूँ उन चीज़ों को। तो मैडम आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी गॉड विशेस हमारे साथ रखना, अपनी गाइडलाइंस हमारे साथ रखना, क्योंकि एक ऑफिसर को जितना एक्सपीरियंस होता है शायद हमें नहीं होगा वो, और वो बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड कर सकते हैं। तो अभी मैं मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वो स्टेज पे आइए और अपने 2 शब्द दीजिए हमें। मैम एंड मुझे ना बहुत सारे फैमिलियर फेसेस यहाँ सामने दिख रहे हैं जो कोरोना के टाइम से मेरे साथ काम कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, और मुझे बहुत ज़्यादा माइक पे बोलना तो नहीं आता है, बट स्टिल आई वांट टू शेयर सम ऑफ माय एक्सपीरियंसेस। तो मैम ने तो जैसे अभी ज्वाइन किया है, तो मैं मैम को बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली विनेश एंड कोच साहब ये दोनों मेरे क्वारंटीन पेशेंट्स थे कोरोना के टाइम पे। एंड राइट फ्रॉम जनता लॉकडाउन मैं 93 डेज बाद घर गया था फर्स्ट टाइम। माई वाइफ इज 93 डेज। मेरी वाइफ भी गायनेकोलॉजिस्ट बहादुरगढ़ सिविल हॉस्पिटल में है, और वो मैं घर भी नहीं जा पाया था क्योंकि सोसाइटी में कोरोना हो गया था, तो वो भी गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर गए थे, और हमारी वीडियो कॉल्स भी गेस्ट हाउस टू गेस्ट हाउस होती थी, हम घर जाने को तरस गए थे। एंड एक्चुअली मेरे डैड को एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो मैं इसलिए उनके पास भी नहीं जा पा रहा था। पर मैं जहाँ आना चाहता था वो बात ये है कि कभी भी बहुत सारे फैमिलियर फेसेस, प्रेम सिंह जी अंकल जी बैठे हैं, कभी इन्होंने मेरे को घर की याद नहीं आने दी। एंड आई थिंक आप सबकी इस फैमिलियरिटी की वजह से ही खरखौदा का लीस्ट नंबर रहा डेथ्स में भी और पॉजिटिव केसेस में भी। आई थिंक यहाँ हमें, और दिस इज माई फर्स्ट पोस्टिंग, खरखौदा मेरी पहली पोस्टिंग है। एंड इवन मैं कोच साहब के पास जब आया कि आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो उन्हें अगले दिन अवार्ड मिलने वाला था। आई थिंक उन्हें मन से तो यही कहा होगा कि डॉक्टर साहब यू आर नॉट एट ऑल वेलकम इन माई हाउस राइट नाउ, तो बट वो उस टाइम मजबूरी थी हम सबकी। और कोरोना में जैसा आप लोगों ने हेल्थ फैसिलिटीज़ का साथ दिया है, मैं आगे भी यही एक्सपेक्ट करूंगा कि लोकल लोग हैं जो वो हमें ऐसे ही साथ देंगे, और एसडीएम मैम की हमेशा ही हमें गाइडेंस और ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। 1 मिनट का टाइम बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, समझ में आ जाते ठीक से ना तो बता दियो। बहन जी मैडम तो नहीं कहूँगा क्योंकि हमारी संस्कृति में मैडम नहीं होती। तो आदरणीय बहन जी, आपका एक प्रार्थना है कि आगे चिकित्सालय भी बैठे हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी बैठे हैं। पिछले 18 साल तक मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ उसका नाम है रक्तदान। 5 मार्च 2003 तक आ गया हूँ। चंडीगढ़ पीजीआई तो शुरुआत करी थी और पूरा विश्व शायद आज हमने कवर कर लिया है। लेकिन एक छोटी सी समस्या बहन जी हमारे महसूस हो रही है। खरखौदा में हमने कैंप लगाना पड़ा है, जिस जगह हम बैठे हैं खड़े हैं। आड़े भी हमने 2010 में 2011 में स्कूल में हमने कैंप लगाए हैं, गड्डी गांव में भी लगाए, आसपास के सारे गांव में हमने कैंप लगाए। सबसे बड़ी समस्या जो हमने आवा है, दिल्ली तय, सोनीपत तय, रोहतक तय टीम बुलानी पड़े है ब्लड बैंक की। आप प्रशासनिक अधिकारी हो, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँ खरखौदा में एक छोटा सा ब्लड बैंक स्थापित करवा दो। यो 1 मिनट का टाइम मांग गया था। राम राम जी। क्षेत्र की विभूतियाँ बैठी हैं, सभी का बहुत बहुत आदर है, प्रणाम, नमस्कार। मैं तो इसलिए आया था कि एक बार अनमोल के बारे में ये बता दें कि ये बहुत ही अच्छी रेसलर रही है, और रेसलर होते हुए PhD प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी दौलत राम कॉलेज में 2 साल प्रोफेसर रही है। और इसके बारे में मैंने फिर अपनी जिम्मेवारी इसको लगा दी, प्रतिभा भी बताएगी डिटेल में आपको। मैंने कितने बार 11 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है।
तो ये मैं प्रतिभा को Introduce you all to our honorable chief guest Dr. Anmol Dahiya, SDM of Kharkhoda. I am going to tell you education and sports qualifications of Dr. Anmol Dahiya. Academic qualifications: PhD Physical Education from CGLU Sirsa, UGC NET Physical Education qualified, MPed from KUK University in 2012, BCom from KUK University in 2008, Diploma in Yoga of duration 1 year from Bharatiya Vidya Bhavan, New Delhi. Her working experience: worked as an assistant professor in the Department of Physical Education at Daulat Ram College, University of Delhi for 2 years. Worked as lecturer physical education with GNCT Delhi for 2 years. Her sports achievement: in wrestling freestyle women at international level, she won bronze medal in Commonwealth Wrestling Championship held at Jalandhar, India in December 2009. She won silver medal in Asian Championship held at Manila in July 2009. Represented India at Senior World Championship held at Tokyo, Japan in October 2008. She won bronze medal at Cadet Asia Wrestling Championship held at Bangkok, Thailand in August 2006. Fifth position at Senior Asian Wrestling Championship held at New Delhi, India in 2010. Fifth position at Senior Asian Wrestling Championship held at Jeju Island, South Korea in 2008. She represented India at Junior World Championship held at Istanbul, Turkey in 2008. She represented India at Junior Asia Championship held at Doha, Qatar in 2008. Fifth position at Dubby Scheduled Memorial Wrestling Tournament held at Colorado Springs, USA in 2010. She represented India at International Tournament held at Madrid, Spain in 2010. She also represented India at International Tournament held at Minsk, Belarus in 2010. Her national level achievements: gold medal at National Championship held at Gonda, UP in 2009. Silver medal at National Championship held at Ranchi in 2010. Bronze medal at National Games at Ranchi in 2010. Gold medal in All India Inter-University Championship in 2005. Gold medal in All India Inter-University Championship in 2006. Gold medal in All India Inter-University Championship in 2007 also. Bronze medal in All India Inter-University Championship in 2008. Silver medal in All India Inter-University Championship in 2009. Gold medal in All India Inter-University Championship in 2010. Gold medal in Cadet National Championship held at Pune in 2005. Gold medal in Junior National Championship held at Puri, Odisha in 2008. Especially Coach Saab Om Prakash ji, Dharam Prakash ji, Principal Saab, Somveer ji and Somveer Arya ji, आज के कार्यक्रम चालक, और जग उत्थान से खेल शिक्षा समिति के सभी कार्यकारिणी सदस्य पवन आर्य जी, संदीप दहिया जी, स्वामी दयानंद स्कूल से कार्यक्रम के सह संयोजक रीना योगेश दहिया जी, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ आज के सभी हरियाणा गौरव सम्मान के अवॉर्डीज को मीनू दहिया जी, देवेंद्र कुमार बाल्यान जी, सोनिया सत्यनिता, एडवोकेट सोमवीर आर्या जी, देवेंद्र सूरा जी, आशीष दहिया जी, डॉक्टर नितिन पलसवाल एंड ब्रह्मचारी जितेंद्र आर्य जी। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सबसे यही आशा करती हूँ कि आप अपने अपने क्षेत्र में आप अभी बहुत अग्रणी हैं और आप ऐसे ही समाज की सेवा अपने अपने क्षेत्र में करते रहेंगे और इस समाज को, इस क्षेत्र को कृतार्थ करते रहेंगे। प्रशासन आपका आभारी है क्योंकि आपके ही प्रयासों की बदौलत हम कभी कोरोना को जीत पाए, तो कभी कोई विमेन वायलेंस एंड गर्ल्स लाइक मीनू दहिया, द गर्ल्स सोनिया आर देयर टू
encourage other people. आप अपने आप में एक उदाहरण है समाज के लिए कि अगर मेरे समाज के 100 आदमी आपको देख के बदलते हैं तो उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और खिलाड़ियों से, क्योंकि खिलाड़ी हूँ तो विशेष प्रेम है, रहेगा। और ये चाहूँगी कि बेटियाँ भी खेल में आगे आए। खरगोदा मशहूर है लड़कों के लिए, अब विनेश आ रही है, सब हैं, तो बेटियों को मैं ज़्यादा लाना चाहूँगी। और खेल के क्षेत्र में, और नितिन जी आपकी बात और आशीष जी आपकी बात मैं बिल्कुल उचित प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भेजूँगी। और मैं मुझसे जो भी, प्रशासन से जो भी आपको हर संभव मैं आपकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें हरियाणा लाइव 24 न्यूज़ चैनल को।